खेती की बात करें तो ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीन, और तकरीबन 35% जो चीन की वैश्विक सप्लाई है वो यहां पर है। अब भारत ने इसका एक तोड़ निकाला। भारत ने ये जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर हैं WSF है, इसके ऊपर फिलहाल जब तक कि हम इसका कोई सटीक तोड़ ना निकाल लें तब तक इसके ऊपर निर्भरता कम करने का विचार बना लिया है, और इसके लिए सऊदी अरब से भारत ने करार किया है ताकि DAP की जो उपलब्धता है वो हम सुनिश्चित कर सकें। अगले 5 साल के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ एक करार किया है, और जो ये DAP है इसकी आपूर्ति सुनिश्चित होगी सऊदी अरब के जरिए। अब यहां पर देखिए जो हमें बात पता चली है कि भारत ने सऊदी अरब के साथ ये जो डाइमेनियम फॉस्फेट है DAP जो है इसकी लिए लंबी अवधि का करार किया है, और इसे दोनों देशों के बीच के जो ताल्लुकात हैं ऋतिक, उसमें तो इसको बेहतर माना ही जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो हमारे देश के किसान हैं उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां पर सऊदी की एक दिग्गज माइनिंग फर्म है मॉडेन, और भारत की कंपनियां हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL और क्रिब्को और कोल इंडिया। इनके बीच में दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं, 5 सालों के लिए हुए हैं, और हर साल 31 लाख टन DAP की आपूर्ति भारत को की जाएगी। आपसी सहमति से ये जो एग्रीमेंट है इसको 5 सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा की हाल ही में सऊदी की यात्रा हुई और उसी दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए गए। यानी अगर चीन जो है अगर वो WSF जो है वो अगर नहीं देता आने वाले दिनों में जी, क्योंकि लिमिटेड जो स्टॉक है हमें बताया गया कि 2 महीने के आसपास जो है लिमिटेड स्टॉक अभी इस वक्त भारत के पास है, लेकिन ये टाइम इंटरवल जब निकल जाएगा उसके बाद भारत ने अपनी तैयारी सऊदी के साथ की है बिल्कुल कि WSF ना रहे लेकिन DAP जो है उसकी कमी ना हो, और हमारे देश का जो किसान है वो परेशान ना हो। यहां पर देखिए ये जो डाइमेनियम फॉस्फेट है DAP है, इसकी सप्लाई के लिए 5 साल का समझौता किया गया है। साल में 31 लाख टन DAP सऊदी अरब से आएगा। इंडियन पोटाश लिमिटेड क्रिब्को कोल इंडिया ने जो सऊदी की माइनिंग कंपनी है मडेन उसके साथ ये अनुबंध किया है, और इसके समझौते के पीछे की जो कूटनीति है, जो उर्वरक डिप्लोमेसी है, वो JP नड्डा वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे उनकी मौजूदगी में ये हस्ताक्षर हुए। GCC देशों से फर्टिलाइजर पर लॉन्ग टर्म डील की योजना भारत ने बना ली है। DAP यूरिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है, खाद है। मिड सीजन में बहुत जरूरी है। गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में DAP को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। DAP के लिए हमारी जो चीन के ऊपर निर्भरता है वो भी यहां पर कम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योर हो गई। अगले 5 साल तक आपको हर साल 31 लाख टन मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की मोहर लग गई, गारंटी हो गई। और वैकल्पिक देश जितने हैं, रूस, मोरक्को, जॉर्डन, यूरोप, वहां पर भी भारत अब चीन के विकल्प को तलाश कर रहा है। अब भारत की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक बार बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो देश के किसान हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बात है।